नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से बायोलॉजी जोन के लिए आज जो चर्चा होगी हम लोगों की आपस में जो डिस्कशन होगा वो होगा अंडा को लेकर के, अर्थात एग्स। अब वो ह्यूमन एग्स हो या हम बात करेंगे कार्डेट्स यानी कि एनिमल किंगडम, एनिमेलिया, जिसमें जो चर्चा होगी अंडे को लेकर के, अर्थात अंडा किस प्रकार का, किस स्तर का, उसमें याक की मात्रा कितनी है और याक किस क्षेत्र में है, मतलब उसकी पोजीशन और उसकी क्वांटिटी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टीजीटी, पीजीटी और क्लास 12th में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी थोड़ा सा इसका दिया हुआ है, आखिरकार ह्यूमन एक्स को लेकर के। तो आज जो चर्चा होने वाली है टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी ये, और सभी स्टूडेंट्स जो भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एपीएस क्लासेस कुड़वार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे उनको आप सभी को जो भी वीडियो अपलोड हो वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि वीडियो एपीएस की आ गई। तो आइए बात समझते हैं टाइप्स ऑफ एग। तो जो अंडा होता है यानी अंडों के प्रकार, तो जैसे हम ह्यूमन एग्स की बात कर लें तो जो ह्यूमन एग्स होता है वो सबसे बड़ी बात, ह्यूमन एग अर्थात मानव जो अंडा है फीमेल बॉडी यानी कि फीमेल ओवरी से जो रिलीज होता है, निकलता है, अर्थात ओवम की बात करें तो वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब वो अचल होता है, अर्थात चल नहीं सकता, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे फैलोपियन ट्यूब में कुछ उसकी जो लेयर होती है उसमें कुछ बिलाई यानी कि सिलिएटेड लेयर होती है जिसके माध्यम से वो मूव करता है, बट वो स्वयं मूव नहीं कर सकता विदाउट एनी हेल्प। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ एग। एग का प्रकार जो है, अर्थात एग को स्थिति और क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी का मतलब है मात्रा और यहाँ पर पोजीशन का मतलब है स्थिति, यानी कि जो अंडे होते हैं वो मात्रा के आधार पर और स्थिति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ यॉक। तो अब आप लोग, बहुत लोग याक को लेकर के कंफ्यूज होंगे, आखिरकार ये याक होता क्या है। तो हम याक के बारे में अगर बात करें, पीतक को लेकर के बात करें, तो जो पीतक होता है, अगर आप मुर्गी का जो अंडा होता है उसको अगर खाए होंगे, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है कुछ उबाल दिया जाता है तो येलो इन कलर में आ जाता है, आप उसी को समझिए कि वो याक है, ठीक है ना। याक जो आलू के जैसा बड़ा अच्छा सा लगता होगा, आप लोग खाए होंगे तो याक। तो यहां पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ याक, तो सबसे पहला है माइक्रोलेस्थल। तो इसकी बात कर रहे हैं माइक्रोलेस्थल। माइक्रोलेस्थल का मतलब सूक्ष्म पीतकी, मतलब ऐसा अंडा होगा जिसमें पीतक जो है बिल्कुल कम मात्रा में, अर्थात हम कहते हैं कि ये कोई एग है, इसमें जो पीतक है सूक्ष्म पीतकी मतलब कम मात्रा में, ठीक है ना। तो जैसे हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीतक मिलेगा तो मिलेगा, तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म पीतकी। तो ये सूक्ष्म पीतकी अंडों का एग्जाम्पल क्या है, मतलब किस प्रकार के या किस अंडे में सूक्ष्म पीतक होता है, किस अंडे में मध्य पीतक होता है, किस अंडे में पॉली यानी कि अति पीतकी होता है। तो यहां से एग्जाम्पल दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है मीसोलेस्थल क्या है। तो स्पंज, ठीक है, एम्फिऑक्सस और ट्यूनिकेट्स और यूथेरियन। तो एम्फिऑक्सस और स्पंज और यूथेरियन आप समझ रहे हैं। तो जो ट्यूनिकेट होता है, ट्यूनिकेट के बारे में आप हो सकता है ना समझ पा रहे हो, तो ट्यूनिकेट ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक मैरीन एनिमल है जो फाइलम कार्डेटा से अलग हुआ है, उसको इनवर्टिब्रेट में रखा गया है। तो ट्यूनिकेट भी एक एनिमल है, मैरीन यानी कि समुद्री जीव है, ठीक है ना। तो उसका भी जो अंडा होता है वो माइक्रोलेस्थल ही होता है। दूसरे की बात करते हैं मीसोलेस्थल यानी कि मध्यपीत की।
यानी कि अब देखिए जो मध्य पीतकी है, तो यानी कि जो पीतक है, जो याक है, जो येलो इन कलर का पार्ट होता है उस अंडे के अंदर, मतलब इनसे माइक्रोलेस्थल से कुछ अधिक होता है और पॉलीलेस्थल से कुछ कम होता है। अर्थात हम एक अंडा और बनाएं, एक अंडा ये बनाएं, इससे कुछ अधिक, मतलब माइक्रो वाले से कुछ अधिक और इनसे कुछ कम, क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। तो ये तीनों अंडे आपको यहां पर दिख रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब आपको बिल्कुल देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा हो गया माइक्रो, ये हो गया आपका मीजो और ये हो गया पॉली। ठीक है ना। ये तीन तरह का, इसमें सबसे कम पीतक, इसमें इससे अधिक पीतक और इससे कम पीतक होता है। ये ध्यान रखना है आपको। या जो उसके अंदर का फ्लूइड होता है, या आप उसी को बोलते हैं जो तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है। आइए बात समझते हैं एग्जाम्पल में। तो मीसोलेस्थल में कौन कौन सा है भाई आपका, इसमें पेट्रोमाइजान, ठीक है ना, पेट्रोमाइजान और उभयचर एम्फीबियंस में। पॉलीलेस्थल का मतलब जिसमें याक जो होता है मीजोलेस्थल से अधिक मात्रा में होता है, मतलब मीजो से अधिक होता है। तो किस में पाया जाता है ये चीज, पक्षी में, सरीसृप में, अस्थिल मछली में, अर्थात जितने एप्स हैं, यानी कि पक्षी वर्ग। अच्छा, आर्थिनोफिली के फादर कौन है, आप जब जरूर कमेंट करिएगा। आर्थिनोफिली पक्षी विज्ञान के पिताजी क्या, एग्जाम्पल आपको अर्नेस्ट हेकल और डॉक्टर सलीम अली, और एक आपको जो कन्फर्म वाले एक प्रकार से हम कहते हैं कि चलिए दो में लगाइए आप, डॉक्टर सलीम अली और अर्नेस्ट हेकल में आप एप्स यानी पक्षी विज्ञान के पापा, जो पक्षियों के बारे में खूब अच्छे जानकार थे, उनके बारे में आप कमेंट करिएगा। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल और बोनी फिशेस यानी ऐसी मछलियां जिनमें हड्डी पाई जाती हैं, उन्हें बोनी फिश कहते हैं। तो ये आपका क्वांटिटी के आधार पर तीन तरह का अंडा था। पहला माइक्रोलेस्थल, दूसरा मीजो, तीसरा पॉली। सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल लर्न करना, और किसी भी ट्रिक को अपनाने से बेहतर है कि आप जो है इनको खुद स्वयं याद कर लें, ट्रिक से बेहतर होगा। यानी कि स्पंज, एम्फियाक्सस, ट्यूनिकेट, यूथेरिया, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, कुछ भी बना सकते हो आप, क्योंकि और इसके बाद पेट्रोमाइजान, उभयचर, पक्षी, सरीसृप, अस्थिल मछलियां। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा जो टाइप हमारे पास, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ याक। आखिरकार वो अंडा जो है, उस अंडे में याक किस स्थिति में है, बीच में है कि पूरे अंडे में फैला है कि किसी किनारे पर है। तो इस तरह से अंडे तीन प्रकार के हैं। पहला है आइसोलेस्थल। आइसोलेस्थल का मतलब होता है भैया समपीतकी। अब समपीतकी का मतलब ये हो गया कि जो याक है वो पूरे में एक समान रूप से फैला हुआ है, यानी पूरे अंडे में एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह यहां पर आप देखें पूरे अंडे में एक समान रूप से पीतक फैला होगा, उसे बोलेंगे आइसोलेस्थल। ठीक है ना, समपीतकी। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो आइसोलेस्थल होते हैं, तो सेम यही चीज आप देखेंगे यहां पर। माइक्रोलेस्थल वाले जो हैं वो आइसोलेस्थल भी हैं, स्पंज, ट्यूनिकेट और एम्फिऑक्सस। यानी कि यहां पर यूथीरिया को अलग कर दिया गया, बाकी ये तीनों स्पंज, ट्यूनिकेट और एम्फिऑक्सस कैसे होंगे भाई, आइसोलेस्थल और माइक्रोलेस्थल दोनों समान। उसके बाद टीलोलेस्थल, ये काफी समझने वाली बात है। जो टीलोलेस्थल होता है अर्थात गोलार्ध पीतकी, नाम से ही कंफर्म है गोलार्ध, मतलब एक अंडा कैसे होता है गोलाकार का, गोलार्ध यानी गोला का जो आधा वाला पार्ट है उसके एक साइड में होता है गोलार्ध पीतकी। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में चेक करें तो ये एक गोल सा अंडा है, तो इसका आधा वाला पार्ट ये है, यानी कि ये जो पीतक है कुछ इस तरह एक कार्नर पे होता है, इस तरह से पूरे में नहीं बिखरा होता, एक कार्नर पे होता है, इसे बोलते हैं गोलार्ध पीतकी। तो गोलार्ध पीतकी में जो पीतक होता है वो पूरे में नहीं होता है, किसी किनारे पर एक साइड में होता है याक। एग्जाम्पल किस में, पक्षियों में ऐसा होता है, एम्फीबियंस में ऐसा होता है और
रेप्टाइल्स में ऐसा होता है। तीसरी बात आती है सेंट्रोलेस्थल। सेंटर का मतलब केंद्र पीत की, केंद्र का मतलब जो पीतक होगा, जो फ्लूइड होगा एग्स में, वो बिल्कुल बीच में मिलेगा। अर्थात जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि जो पीतक होगा वो बिल्कुल बीच में मिलने वाला है। तो अब ऐसा किसमें, इसका एग्जाम्पल जितने इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट उनमें क्या होता है, वो सेंट्रोलेस्थल होते हैं, अर्थात केंद्र पीत की होते हैं। अर्थात उनमें जो पीतक होता है वो बिल्कुल कहां पर मिलता है, केंद्र में मिलता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ और स्पष्ट समझ आया होगा। तो अगर सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पहली बार अगर चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी और क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी को क्रम से चलाते हैं उसको, और बीच में आपको जो भी नई वैकेंसी, जो भी आपको नई सूचनाएं आती हैं वो सारी अपडेट हम यहाँ पर देते रहते हैं। आप कई रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन होगा, आज के समय पर ये जितने भी अध्यापक बनने वाले हैं या जिनको रोजगार चाहिए, वही लोग इस बात का कमेंट करेंगे कि आज की सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन किस कंपनी को कहा जा रहा है या किस पार्टी को बोला जा रहा है, ये कमेंट में जरूर करें। वॉशिंग मशीन आप समझ रहे हैं ना, सफाई कर्मी वाला, यानी शुद्धिकरण हो जाता है जिसमें, इस पर कमेंट जरूर करेंगे। और यहाँ पर जो बातें समझ ना आई हो, वैसे मुझे लगता है कि ऐसी कोई टॉपिक नहीं जो आपको समझ ना आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और वो आंसर वॉशिंग मशीन जो आज के समय सबसे बढ़िया वाली मशीन है उसका नाम कमेंट में जरूर देंगे। धन्यवाद।